नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस के पेपर का एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। ठीक है, रीजनिंग का किसका अभी अपन रीजनिंग का कंप्लीट करने वाले हैं। अपन आपने जो सेट चल रहे हैं वो सीजीएल का अपन कंप्लीट कर रहे हैं और एमटीएस का अपन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एक अपन ने कंप्लीट कर लिया, आज ये दूसरा सेट है। और सीजीएल अपन ने 1, 2, 3 पूरे सेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के शेयर करें। टोटल आपके कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। 20 में से मिनिमम 15 प्लस जिनके राइट हो रहा है वो अपनी तैयारी सही कर रहे हैं। ठीक है, और जिसका मान लीजिए 18 क्वेश्चन 20 में से सही हो रहा है तो उनका लगभग 90% चांस है कि सिलेक्शन हो जाए। और यदि जिसके 15 से नीचे हो रहा है, 20 में से यदि 15 से कम हो रहे हैं तो मान लीजिए उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। ये जो है आज की कौन सी शिफ्ट का पेपर है? ये 1/9/2023 का शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट का अपन ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। 1/9/2023 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये जो शिफ्ट हुई थी 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक की जो शिफ्ट हुई थी उसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं तो इसको ध्यान से आप पढ़ लेना। ठीक है, कि ध्यान से देखें कि घटकों को अलग अलग किए बिना, ठीक है, अलग नहीं करना है और पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया की जानी है। उदाहरण के 13 है तो 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अलग नहीं कर सकते। जैसे 13 को 1, 3 में अलग अलग कर दिए, इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, 5 को बनाया जा रहा है कितना? 24, और 12 को कितना बनाया जा रहा है? 143। बहुत इजी क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोल दिया जिसके यदि 15 से कम नंबर है उनका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि क्या 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 25 में से 1 माइनस कर दे तो कितना आता है? 24 आता है, जो आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से यदि 12 का अपन वर्ग करें तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 1 माइनस कर दें तो आपको कितना आएगा? 143, जो आपको यहाँ पर दिख गया है। समझ गए बात को? इसी प्रकार जो आपके पास ऑप्शन है 14 का वर्ग आपको पता होता है कितना होता है? 196। 1 माइनस कर देंगे तो आपको 195, जो बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक निष्कूट भाषा में बात को 1482 लिखा जाता है, हेल्थ को 8120 लिखा जाता है, तो एल का अर्थ बताना। अब देखिए BATH को क्या लिखा जा रहा है? 1482। ठीक है, और दूसरे को HALT को क्या लिखा जा रहा है? 8126। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर देखिए ए है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एच है, यहाँ पर देखिए एच है, यहाँ पर देखिए टी है, यहाँ पर देखिए 3, मतलब 3 अक्षर कॉमन है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है? 8। यहाँ पर भी क्या है? 8। यहाँ पर कितना है? 6, तो 6 नहीं है। ठीक है, 2 है तो इस 6 को अपन गोला कर देते। ठीक है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है। अब यहाँ आपको समझ में आ गया कि एल का जो होगा वो क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 इनमें कॉमन नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 2 अक्टूबर 2003 को गुरुवार है तो 15 जुलाई 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? फटाफट से बताइएगा। देखिए कितना है? 2 अक्टूबर। ठीक है, और 2000 कौन सा है? 3। तो आपको बताना है इस दिन क्या है, जल्दी से बताइए। गुरुवार है। ठीक है, और आपको बताना है 15 जुलाई और 2010 को कौन सा दिन होगा? फटाफट से बताइएगा। देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि यदि मैं रोकूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले इनका अंतर लेना था। अंतर कितना है? 7। 7 तो अंतर है, क्योंकि 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। लेकिन आपको पता होगा 4 और प्लस 8, ये जो देखिए 1 और 1 कितने? 2 लीप ईयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 लीप ईयर बन जाएंगे। तो 7 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए अक्टूबर से शुरू है, तो अब 2 अक्टूबर है तो अक्टूबर में दिन कितने होते? 30। 30 में 2 तो चले गए तो बचे कितने? 28। अक्टूबर हो गया। फिर नवंबर, फिर नवंबर में कितने आएंगे? नवंबर में होते हैं कितने दिन? जल्दी से बताइए। 30। तो 7 के 28, 2 बचेगा। दिसंबर में 3, फिर आ जाएगा जुलाई। ठीक है, फिर आ जाएगा जनवरी। देखिए ये क्या है? ये अक्टूबर। ठीक है, ये नवंबर, फिर ये दिसंबर, ये आपकी जनवरी। फरवरी आ जाएगी 2010 की, तो 0 रहेगा। ठीक है, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई,
जून और जुलाई कौन सी, 15 जुलाई, ये 15 जुलाई है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बात तो आराम से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे ही आप इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 8 कितना बचेगा, 0। और जैसे ही आप इसमें 7 का भाग दें, 7 दूनी 14 बचेगा कितना, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तब यहाँ से अपन काट सकते हैं, 3 और 3 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 कट गया। तो 2 और 2 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 बचा कितना, 3 2 5 बचा कि नहीं, यहाँ कितना बचा, 5 और ए 9 बचा तो आपका टोटल कितना होगा, 14। जैसे आप इसमें 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा क्या, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब कि जो दिन था गुरुवार, तो गुरुवार ही अपना आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लीजिएगा। 2 अक्टूबर 2003 को गुरुवार था, तो आपसे पूछा था 15 जुलाई 2010 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले आपको इनका अंतर लेना, तो अंतर 10 आया। आप 2 क्यों अपन ने एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि अपन को पता है कि एक 2004 लीप ईयर होगा और एक 2008 क्या होगा, लीप ईयर होंगे, तो इसलिए अपन ने 2 ऐड किए, 9 आ गए। फिर देखिए 2 अक्टूबर है तो अक्टूबर, फिर आएगा नवंबर, फिर आएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई की जो तारीख दे रखी है वो लेते हैं, तो 15 जुलाई थी बोली। और अक्टूबर अपन को पता है कि अक्टूबर में टोटल होते हैं 30 दिन, 2 अक्टूबर हैं तो बचे दिन कितने, 28, और ये 28 अपन ने यहाँ पर लिए थे, ठीक है। अब इसमें 7 का भाग देंगे, 1 बचेंगे, 28 में 7 का भाग 0, इन सबको अपन ने ऐड कर दिया। और फिर अपन ऐड करते तो हो जाता, टाइम लगता, वो टाइम बचाने के चक्कर में अपन ने डायरेक्ट यहीं पर काटा पीटी कर दी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ठीक है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 284 को 142 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 612 306 से संबंधित, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 522 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। अब देखिए कितना है, 284 है, इसको क्या बनाया जा रहा है, 142 बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से 612 है, 612 को क्या बनाया जा रहा है, 306 बनाया जा रहा है। यदि इनका अंतर देखते हैं तो इसमें से जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 में से 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, 142। और इनके अंतर देखते हैं तो इसको मानेंगे 12, तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 1, यहाँ 316। तो यहाँ तो बराबर कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर एक दिमाग लगाने वाली बात है। क्या, यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको लग जाएगा टाइम, लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं, ठीक है। यदि आप गौर से देख पा रहे होंगे, मैंने क्या देखा कि 242 142 142 284, यदि इसमें अपन 2 का भाग दे दें तो 2 एकम 2 2 142, और 612 में यदि अपन 2 का भाग दें, 2 3 6 0 2 6 12, आया कि नहीं है। इसी प्रकार से यदि 522 में अपन 2 का भाग दे दें तो 2 दूनी 4 1 2 6 12 2 एकम 2 261, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये दिमाग कहाँ से लगा कि 2 का भाग, क्योंकि इसको और इसको यदि जोड़ते हैं तो ए वाली संख्या आ रही, और इसको और इसको जोड़ते हैं तो ए वाली संख्या आ रही, तो इसी में अपन ने दिमाग लगा लिया कि ये आधा हो रहा था, ठीक है। तो आपको वीडियो को रोक के सॉल्व क्वेश्चन करना है। अगला है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। कितना है जल्दी से बताइए, 25, फिर कितना है 39, 39 के बाद कितना है 67, 67 के बाद आपका 123, 123 के बाद 235, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ यदि आप देख पा रहे हो अंतर एकदम नहीं, क्योंकि 25 यदि गुणा हो रहा तो 25 दूनी 50 होता, तो गुणा तो हो नहीं रहा होगा, तो यहाँ कुछ अंतर होगा। तो अंतर कितने का है, तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 3 में से 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 3 में से 1 2 जाएगा, 1 14, इसका 7 मतलब 17 में से जब आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 1 बाहर जाएगा तो 4 यानी 2। और इसमें यदि देखेंगे तो 13 माने 13 में से 7 जाएगा तो 7 5, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 1 बाहर जाएगा तो 7, और 5 12। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया क्या, इसका डबल हुआ, इसका डबल हुआ, तो इसका भी डबल होगा यहाँ पर, ठीक है, इसका भी डबल होगा। तो 5 में से जब आपका 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 1 बचेगा, और 1 112। अब इसका भी डबल होगा, मतलब 112 का डबल, तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2, इसमें जोड़ेंगे कितने 235, और अपना आंसर आ जाएगा 9 3 2 5 489, 489 यानी 89 नहीं 459, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 459,
समझ गए बात को, सीरीज अच्छी थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार आप गौर से देख लीजिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है कि FGHIJKLM एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। कहाँ की? केंद्र की ओर, मतलब भीतर की ओर, ठीक है। उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं और कुछ भुजाओं के मध्य बैठे हैं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक मेज है, मान लीजिएगा ये, ठीक है, तो कुछ तो ये, ठीक है, मध्य में बैठे हैं और कुछ क्या बैठे हैं, यहाँ पर कोनों पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बोला जा रहा है, सिंपल सा तरीका ये है। और सबके मुँह कहाँ पर है? अंदर की ओर है, ठीक है, केंद्र की ओर है। अब यहाँ पर आपको एक हिंट दी गई, GIH और J किसी भी कोने पर नहीं बैठी, मतलब यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू होता है आपका स्टार्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते चलिए और आंसर देते चलेंगे। क्यों देते चलेंगे? क्योंकि ईजी है, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको करवाता चला। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर बोला है GK के बाईं ओर तथा L के ठीक दाईं ओर। अब क्या हो गया? तथा हो गया, जैसे और हो गया, ठीक है। इनका जो संबंध रहता है वो पता होना चाहिए कि पहले अक्षर से रहता है। तो K के बाईं ओर कौन बैठा है? G बैठा है। लेकिन G यहाँ देखिए कोने पर नहीं बैठा। यदि अपन K को यहाँ बैठा रहे हैं तो G आपका यहाँ पर आ जाएगा और L के ठीक दाईं ओर, तो L आपका यहाँ पर आ जाएगा, L के ठीक दाईं ओर हो जाएगा और K के बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए। I K के ठीक दाईं ओर बैठा है। K के दाईं ओर कौन बैठा है? I बैठा है, I बैठा दिया। और I के ठीक दाईं ओर बैठा है कौन? F, F बैठा दिया। और बोला जाता है H के बाईं ओर, तो H यहाँ पर आ जाएगा, इसका बाईं ओर F आ जाएगा। तथा पता है कि पहले अक्षर के लिए और भी पहले अक्षर के लिए रिप्रेजेंट करता है। और J M के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब J जो बैठा है M के ठीक दाईं ओर, M के दाईं ओर, यदि M को अपन यहाँ बैठा देंगे तो इसका दाईं ओर कौन आ जाएगा? ये, यानी J बन जाएगा, ठीक है। पूरे 8 के 8 बैठ चुके, आपसे जो पूछा है। और L के बाईं ओर, L के बाईं ओर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सही बैठा बिल्कुल 100%। तो M के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? M के ठीक बाईं ओर, M कहाँ पर? A रहा, और बाईं ओर कहाँ? A इसका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है? H, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। मैंने बोला तो बिल्कुल इजी, इसलिए आपसे बोला था कि यदि जिसका 15 प्लस नहीं हो रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। इतना आप समझदार हैं। अब दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जल्दी से बताइए। कितना है? 5, 11, 29, क्वेश्चन मार्क 245 और कितना है? 731 और 2189। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट से। सबका आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल राइट आना चाहिए। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना प्लस हुआ है? 5 थोड़ी और अच्छा हो रहा है, ठीक है। यदि अपन प्लस से देखते हैं कितना हुआ? 6। यदि यहाँ देखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 बचेगा और एक 18 हो रहा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो 11 में से आपका जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। एक बढ़ा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 और 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13 होता है, ठीक है। और एक यहाँ बढ़ जाएगा 3 और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, घटाइए तो यहाँ बचेगा 8, ठीक। और 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 21 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। तो अब यहाँ पर आपको कुछ समझ में आना चाहिए। क्या? 6 ये कितना होता है? 18। यदि इसका ये 3 गुना होगा तो अपना सही होगा, मतलब 486 का 3 गुना। तो 3 कितना होता है? 18, 1 3 8 24 और ये कितना होता है? 25, 2 4 3 12 और 2 क्या होता है? 14, 58। बिल्कुल राइट है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे? 18 का 3 गुना कर देंगे। 18 3 कितना होता है? 54, ठीक है। और इसमें अपन 29 को ऐड करेंगे तो 9 4 कितना होता है? 13। कैरी 1 आ जाएगी, 7 और 1 8, यानी 83 चाहिए, जो बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 83 आ जाएगा। और यहाँ पर इसमें यदि अपन 3 का गुणा करते तो 18 3 कितना आता है? 54, 54 ऐड कर देते, ठीक है। सीरीज समझ में आई? देखिए कितनी अच्छी सीरीज है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी सीरीज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर। सभी टीवी रेडियो हैं, क्या बोला जा रहा है? सभी टीवी रेडियो हैं, ठीक है। और कुछ रेडियो टायर ड्रायर हैं।
कुछ रेडियो क्या है, ड्रायर हैं, और सभी ड्रायर क्या है बताइए, गर्म है, गर्म है, गर्म है, गर्म है, बिल्कुल सही। एक डायग्राम आपका इस प्रकार से बन गया। यदि एक और बनाना चाहें तो अपन बना सकते हैं। सभी टीवी क्या हैं, रेडियो हैं, ठीक है, रेडियो है, और कुछ रेडियो टायर हैं, कुछ रेडियो क्या हैं, डायर हैं, और सभी डायर क्या हैं, गर्म है। दो डायग्राम अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने जब डायग्राम बना लिए, निष्कर्ष कितने हैं, 2, तो अपन दोनों में लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ अपन को पता होना चाहिए कि दोनों में जो निष्कर्ष सही होगा वही आपका निष्कर्ष सही माना जाएगा दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, कुछ टीवी रेडियो हैं, टीवी ए रहे, रेडियो ए रहे, तो आपको पता है कि अपन यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, ठीक है। तो यहाँ तो सही होगा, रेडियो ए रहे और टीवी ए रहे, तो कुछ का रिलेशन यहाँ क्या होगा, सही, मतलब ए वाला सही हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, कुछ ड्रायर टीवी हैं, ड्रायर ए रहे, टीवी ए रहे, कुछ ड्रायर टीवी हैं, नहीं है तो यहाँ गलत हो, लेकिन कुछ ड्रायर टीवी हैं, यहाँ पर कुछ हैं, तो यहाँ सही हो जाएगा। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों में सही होगा तभी वो सही माना जाएगा। तो इसमें क्या है, गलत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। तो केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ कि निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है। ऐसा नहीं कि आप जल्दी में ए आंसर दे दें और गलत। इस प्रकार की सिल्ली मिस्टेक अपन को नहीं करनी है। जहाँ आप सिल्ली मिस्टेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ अपन टाइम बचा सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक तो आपको करना ही करना है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार यदि इसको इस प्रकार लिखा जा रहा है, चोज को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो डॉस को वो किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए, एफ आपको पता है 6 नंबर पर होता है, ठीक है, और एल पता है कितने पर होता है, 12 पर होता है, तो प्लस कितना हुआ, 6 हुआ। अपन आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, सी आपको पता है 3 नंबर पर होता है, आई पता है 9 नंबर, तो यहाँ प्लस कितना हुआ, 6 हुआ। इसी प्रकार से डी आपको पता है 4 पर होता है, इसमें 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 पे क्या रहता है, जे यदि आप देखेंगे तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो 2 ऑप्शन तो अपने हट गए। अब इन दोनों में बचे, तो चलिए और चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा था एक ही में आ जाएगा, लेकिन नहीं। अब देखिए, के आपको पता है 11 पर होता है, और के 11 पर, और यहाँ पर क्या, ओ पी क्यू होता है 17, तो यहाँ प्लस कितना हुआ, 6 हुआ है। इसमें भी देख लेते हैं, एच 8 पर होता है, और यहाँ 14 है, प्लस 6 ही हुआ है, ठीक है। तो अपन इसमें भी 6 प्लस का वो कितना हो, 15 6 कितना होता है, 21 पे क्या होगा, यू, तो आई जे यू चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ही अक्षर में अपना आंसर आ चुका है, तो वही अपन को आंसर देना और आगे बढ़ जाना। आगे ये नहीं कि आप और भी चेक करने बैठ जाए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसको किस प्रकार से हैंडल करना है वो ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपको आता तो सभी को ही, लेकिन किस प्रकार से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को टिक करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से मिस्टेक से बचना है, वो सारी डाउट आपको मैं बताता चलता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 10वां, एक निश्चय कूट भाषा में स्कर्ट को इस प्रकार लिखा जा रहा है, एप्रोन को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो क्रैंकी को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ई आपको पता है कितने पर होता है, 5 नंबर पर, और जी आपको पता है कितने पर होता है, 7, तो यहाँ पर क्या हुआ, +2 हुआ है, ठीक है। और ए आपको पता है 1 नंबर पर, और सी आपको पता है 3 नंबर पर, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, +2 हुआ है। तो अपन यहाँ पर कर सकते हैं, सी होता है 3 नंबर पर, 2 इसमें प्लस करेंगे तो 5 पे क्या आएगा, ई आएगा। तो पहले अपन को ई चाहिए, तो ई इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल इसी ऑप्शन में, वही अपना राइट है। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, और अपन आगे बढ़ जाएंगे। समझ के बात को, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 11वां, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अब क्यू आपको पता है कितने पर होता है, 17 पर, एन पता है कितने पर होता है, 14 पर, ठीक है, और के पता है कितने पर होता है, 11 पर, एच पता है कितने पर होता है, 8 पर। तो यहाँ से देख लीजिएगा, माइनस कितना हुआ, 3, माइनस कितना हुआ, 3, माइनस कितना हुआ, 3, तो -3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 मतलब ई चाहिए पहले, तो ई इसमें नहीं, ई इसमें नहीं, केवल इतने ही से आंसर आ रहा है, और कुछ क्वेश्चन में करना ही नहीं है। कितने सिंपल से क्वेश्चन है, समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है, एस आपको पता है 19 पर, बी पता है 22 नंबर पर, वाई पता है 25 पर, बी पता है 2 पर, तो आगे तो यहाँ प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ, यहाँ प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ, यहाँ प्लस कितना हुआ है, 3 हुआ, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 3 यानी ई आना चाहिए, तो ई इसमें नहीं, ई इसमें। अब इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अब ई अपन चेक नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ई चाहिए अपन को, तो ई तो इसमें भी नहीं है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने एफ को भी मान लिया, क्यों, ठीक।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बनाना दी गई आकृति के उसी दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए दर्पण को MN पर रखने पर बनाया जाए। तो ये तो पता है आपको, इसी प्रकार से बनेगा, सेम बनेगा। इसमें उल्टा इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। अब एच आपका जो है वो एच कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी एक क्या होगा, गलत। दो ऑप्शन अपने हट चुके हैं। आप पता है 7, तो 7 जो आपका रहेगा वो इस प्रकार से, इसलिए ये भी गलत। केवल आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे चेक नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अपना आंसर आता है और फिर अपन को दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको पता होगा इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। तो सबसे पहला काम, जैसे ही आप इसको लिखते हैं तो इसको काउंट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 12 है, तो मैंने आपको बताया तो 12 है तो 3 या 4 के पेयर बनेंगे, ठीक है। यदि आप CGL के टेस्ट लगा रहे होंगे, उनके 20 के पेयर आते हैं, उसमें तो 4 5 ही पेयर बनते हैं। अब 12 में ऐसा नहीं कि 6 और 2 के पेयर ना बन भी सकते हैं, लेकिन 90% चांस रहते हैं, 90 क्या 99% चांस रहते हैं कि 4 या 3 में ही पेयर बने, इनमें बहुत कम चांस रहते हैं। यदि H देखेंगे तो H, ठीक है, अपन 4 4 के पेयर बनाएंगे, तो 4 4 के यदि पेयर बनाना सोचें तो यहाँ पर नहीं बन रहा, तो इसलिए 4 के पेयर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए H में 4 का पेयर यहाँ, तो 1 2 3 4 यहाँ आ रहा, तो 4 के पेयर नहीं बन रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है। तो अपन अब 3 के पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3 के पेयर बनाएं, यहाँ से आज 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा कि नहीं। तो H पहले इसमें नहीं, इसमें नहीं, पता नहीं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। हटा देते हैं क्योंकि हाँ दोनों में नहीं है, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं थी। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं। अब H के बाद देखिए HIH, तो यहाँ पर भी क्या होगा, H आगे पीछे H, इसमें भी, इसमें यहाँ पर क्या होगा, I होगा, तो HIH, ठीक है। फिर इसमें भी क्या होगा, H, 1 2 3 H चाहिए, तो इसमें 3 थे, इसमें नहीं था, तो ये भी क्या हो जाता, आपका गलत आंसर हो जाता। समझ गए बात को, किस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में टैकल करना है, बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचान नहीं है, ठीक है, और घूर्ण की अनुमति नहीं है। तो देखिए जैसे ही आप इसको पूरा करते हैं तो ये कुछ आपका इस प्रकार बनेगा, ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसमें ईडन लिखी चीज़ इसलिए ये गलत, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ईडन लिखी चीज़ इसलिए ये भी गलत, इसमें एक ही चीज़ इसलिए ये भी गलत। समझिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है MTS में, ठीक है। आराम से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए इसका आंसर दीजिए, देखते इसका राइट आंसर कौन दे पाता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए यदि अपन S पकड़ लें, S को उन्होंने किया यहाँ से कहाँ पर एक अक्षर सरका, यहाँ पर 1 और 1 2 सरकाया, फिर 1 और 1 2 सरकाया, ठीक है। फिर 1 यहाँ S आया, तो S इसमें है, इसमें है, इन दोनों में तो गलत है, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे आपके, रॉन्ग। अब 2 में से आपका राइट आंसर होगा, या तो ऑप्शन 1 सही होगा या फिर ऑप्शन 2 सही होगा। लेकिन आप अपन 8 नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि 8 दोनों एक ही जगह है, तो उसको चेक नहीं करना है, ठीक है। R चेक कर सकते हैं, T चेक कर सकते हैं। T को देख लीजिए, T कहाँ पर है, जल्दी से चेक करिएगा, ठीक है। T यहाँ, T रहा, यहाँ आया, फिर 1 2 यहाँ आया था, ठीक है। फिर एक बार यहाँ आ जाएगा, बीच में आएगा, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो फटाफट से आंसर दीजिए। इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन और बचे हुए, जल्दी से अपन फिनिश करते हैं। 7, फिर कितना है 22, 52, 112, 232, ये आपका क्वेश्चन मार्क। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। 70 21, यदि इसका 3 गुना करेंगे तो 66 के लगभग आएगा, तो गुणा नहीं हो रहा। तो यदि अपन देखते हैं तो घटाते हैं, तो 12 में से जब ये जाएगा तो बचेगा 5, और ठीक है 15, और इसको घटाएंगे तो 0 30, इसको घटाएंगे 0, और यहाँ पर 60, इसको भी घटाएंगे 0 1 1 100, अरे यार ये 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, इसका डबल हुआ,
इसका डबल हुआ, इसका भी डबल हुआ, तो इसका डबल होगा तो 232 और 12 दूनी कितना होता है 24। इसको जोड़ दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो 472 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 472 यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 472 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसी क्वेश्चन को सोल्व करने में, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से कथन निष्कर्ष का फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए कुछ गाय जानवर हैं, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं। कुछ गाय जानवर और सभी जानवर क्या हैं बड़े हैं, सभी जानवर बड़े हैं और कोई बड़ा मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल नहीं है। ठीक है, एक डायग्राम आपको बन गया और एक डायग्राम अपन इस प्रकार से भी बना सकते हैं। सभी गाय कैसी हैं, जानवर हैं और सभी जानवर बड़े हैं, सभी जानवर, अरे यार कुछ हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन मिस्टेक कर दी क्योंकि कुछ गाय जानवर हैं, पूरी नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ गाय कैसी जानवर, सभी जानवर क्या हैं बड़े हैं। ये डायग्राम इस प्रकार से बनना चाहिए। ठीक है, सभी जानवर बड़े हैं और कोई बड़ा मोबाइल नहीं है, कोई बड़ा मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है तो गाय तो हो सकती हैं। ठीक है, मोबाइल हो सकती है कि नहीं, कोई बड़ा मोबाइल नहीं है लेकिन गाय तो हो सकती हैं। ठीक है, तो अब निष्कर्ष पढ़िए। सभी गाय जानवर हैं, गाय ये रही, जानवर कहाँ है, सभी गाय जानवर हैं, बताइए। कुछ गाय जानवर हैं तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पर भी देखिए कुछ गाय जानवर, तो यहाँ पर भी गलत, मतलब ये गलत। कोई बड़ा जानवर नहीं है, बड़ा ये रहा जानवर है, कोई बड़ा जानवर नहीं लेकिन कुछ बड़े जानवर तो हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत। यहाँ पर भी कुछ बड़े जानवर हैं, यहाँ तो सभी बड़े जानवर हैं, बड़े जानवर। और यहाँ बोला कोई बड़ा जानवर नहीं है, यहाँ तो सही हो सकता था क्योंकि कोई बड़ा जानवर लेकिन कुछ तो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर हो जाएगा गलत, ना तो 1 ना 2 निष्कर्ष अनुसार करता है। आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, प्लस का, देखिए प्लस को क्या करना है गुणा में बदलना है और ये भाग को क्या करना है आप, ठीक है, प्लस का जहाँ चिन्ह होगा वहाँ अपन को लगाना है क्या है, गुणा का चिन्ह, और जहाँ माइनस का चिन्ह वहाँ आपको लगाना है भाग का चिन्ह। तो यहाँ पर सबसे पहले 14 है, फिर क्या है प्लस है, तो प्लस का मतलब यहाँ गुणा कर देंगे, 5 लिख देंगे, और फिर है भाग, भाग का मतलब क्या है गुणा माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे और -2 भाग, फिर है माइनस, माइनस का यहाँ पर अपन भाग करेंगे और कितना 1, और गुणा करता है प्लस करेंगे 3। ठीक है, तो सबसे पहले भाग देंगे तो 2 से 2 ही बार जाएगा, तो 14 पंच कितना हो जाए 70 - 2 प्लस कितना है 3, तो यहाँ बच जाएगा 1, तो 70 प्लस 1 आपका आ जाएगा 71। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं। तो आते हैं 20वें क्वेश्चन को, और 20वें क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। जी का अर्थ क्या है, माइनस है, सी का अर्थ है गुणा है, डी का अर्थ है भाग है शायद, ठीक है, और बी का अर्थ प्लस है। कुछ गलत भी हो सकता है लेकिन लगभग यही है। तो एक बार अपन आते हैं क्वेश्चन को। तो 49 है, ठीक, 49 लिखा, और जी का मतलब माइनस है और अपन लिख देंगे 69। ठीक है, फिर है डी का अर्थ भाग है, तो भाग करेंगे, हाँ सही होगा क्योंकि 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, फिर बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ प्लस है, तो प्लस लिखेंगे अपन 12, और सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ गुणा है, गुणा करेंगे अपन 5। कोई मिस्टेक तो नहीं, सी का अर्थ गुणा है। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 और यहाँ 49, और इसका भाग जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 प्लस। ठीक है, अब या तो इनको जोड़ दीजिए, यदि जोड़ते हैं तो 9 और 6 4 10। ठीक है, और तो इसको घटा दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा, तो 6 बचेगा और ये आपका 86, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या किया अपन इनको जोड़ दिया 49 और 60 को। ठीक है, तो अपना आ गया 109 और अपन ने इसको घटा दिया 30 को।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं। तो अब आपको कमेंट करके बताना जरूर है कि 20 में से आपके कितने राइट हुए। ठीक है, यदि 15 प्लस आए हैं अभी तो सही है। ठीक है, 15 प्लस, यदि 15 से कम है तो आपको बार बार मैं बोल नहीं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। यदि आपकी 18 से ज़्यादा है तो आपकी तैयारी सही है। ठीक है, लगभग सिलेक्शन की ओर है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।